नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत में रहने वाले हर इंसान को एक जैसे अधिकार क्यों नहीं मिलते? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारे समाज की बुनियाद से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ भारत का नहीं है बल्कि दुनिया के हर देश के लिए रेलेवेंट है, और इसका जवाब छुपा है इस बात में कि कोई भी देश अपने लोगों को देखता कैसे है, उन्हें डिफाइन कैसे करता है। और यहीं से दो बहुत जरूरी शब्द सामने आते हैं: नागरिक और विदेशी। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी देश एक बहुत बड़े क्लब की तरह है। अब इस क्लब में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो पक्के मेंबर्स हैं और दूसरे वो जो गेस्ट बनकर आए हैं। भारत में इन्हीं मेंबर्स को हम कहते हैं नागरिक और गेस्ट को कहते हैं विदेशी। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है कि किसको क्या अधिकार मिलेंगे। तो एक नागरिक होता कौन है? बिल्कुल आसान भाषा में नागरिक इस देश रूपी क्लब का एक फुल मेंबर है। अब इस मेंबरशिप का मतलब है कि वो भारत के प्रति पूरी तरह वफादार है और बदले में देश उसे सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का पूरा पैकेज देता है। तो ये एक तरह का गिव एंड टेक वाला रिश्ता है। तो यहां पर जो फर्क है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ है नागरिक यानी देश के मेंबर्स जिनकी लॉयल्टी पूरी तरह से भारत के लिए है और उन्हें सारे अधिकार मिलते हैं, और दूसरी तरफ है विदेशी यानी गेस्ट्स जो असल में किसी और देश के नागरिक हैं। उनकी वफादारी अपने देश के लिए होती है, इसलिए भारत में उन्हें सारे अधिकार नहीं दिए जाते। सिंपल। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो गेस्ट्स हैं यानी विदेशी, वो भी सब एक जैसे नहीं होते। कुछ आते हैं फ्रेंडली देशों से और कुछ उन देशों से जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, जिन्हें एनिमी माना जाता है। और ये फर्क बिलीव में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर जब बात लीगल प्रोटेक्शन की आती है। जैसे विदेशी शत्रुओं को आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए अब बात करते हैं उन पर्क्स की, उन खास फायदों की जो सिर्फ और सिर्फ इस क्लब के मेंबर्स यानी भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। ये लिस्ट वाकई में बहुत पावरफुल है। अब देखिए, आर्टिकल 15 ये क्या करता है? ये कहता है कि भाई आपके धर्म या जाति के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का मौका देता है। और आर्टिकल 19 ये तो हमारे लोकतंत्र की जान है, हमें बोलने की, इकट्ठा होने की, देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है। इनके अलावा वोट डालने का हक, चुनाव लड़ने का हक और देश के सबसे ऊंचे पदों जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने का हक, ये सब सिर्फ नागरिकों के लिए ही हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, अधिकार कभी भी अकेले नहीं आते। अगर नागरिकता हमें इतने खास अधिकार देती है तो बदले में हमसे कुछ जिम्मेदारियों की उम्मीद भी करती है। तो राइट्स तो मिल गए, अब बात करते हैं मेंबरशिप फीस की, मतलब नागरिकों के कर्तव्यों की। ये वो ड्यूज हैं जो इस क्लब की सदस्यता को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। देखिए, एक नागरिक होने के नाते कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, जैसे कि ईमानदारी से अपना टैक्स भरना ताकि देश आगे बढ़ सके, हमारे नेशनल सिंबल्स तिरंगे और राष्ट्रगान की इज्जत करना, और जब भी देश को जरूरत पड़े तो उसकी रक्षा के लिए तैयार रहना। ये सिर्फ कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये देश को बनाने में हर सदस्य का एक एक्टिव कंट्रीब्यूशन है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन पर, एक ऐसी तुलना जो भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्रों में से एक से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। और ये तुलना है देश के सर्वोच्च पद को लेकर। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और काफी इंटरेस्टिंग फर्क सामने आता है। भारत में देश का राष्ट्रपति बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपका जन्म यही हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति बाद में भी भारत की नागरिकता लेता है तो वो भी इस पद के लिए एलिजिबल है। लेकिन अमेरिका में वहां का नियम बहुत सख्त है। वहां का राष्ट्रपति सिर्फ वही बन सकता है जो बाय बर्थ अमेरिकन नागरिक। तो हमने राइट्स की बात की, ड्यूटीज की बात की और बहुत कुछ समझा, लेकिन आखिर में ये सवाल तो उठता ही है, क्या नागरिकता का मतलब सिर्फ कुछ नियम और कानून है, या ये इससे कहीं बढ़कर है? क्या ये पहचान की, अपनेपन की और एक शेयर्ड फ्यूचर की एक गहरी भावना है? इस पर सोचिएगा जरूर।